आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो चलो क्लास शुरू करते हैं आप। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देख रहे हैं नूपुर शर्मा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, उनका जो बयान था मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में, जिसको लेकर अरब देशों ने और सब भारत के सभी मुसलमानों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। तो देखते हैं वो क्या बयान था, और मोहम्मद पैगंबर के बारे में भी जानेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं जो नूपुर शर्मा का जो मोहम्मद पैगंबर के ऊपर बयान था, उसके बाद उसमें क्या कहा गया था नूपुर शर्मा के द्वारा। तो आज की क्लास में देखते हैं कि उनके द्वारा क्या कहा गया था। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, उनके लिए उन्होंने मोहम्मद पैगंबर जो थे, पैगंबर मोहम्मद जो जिन्हें मुसलमानों का मतलब जो पहले पैगंबर थे, पैगंबर का मतलब होता है जो पैगाम लेके आता है अल्लाह का, यानी कि अल्लाह का जो संदेश लेके आता है उसे पैगंबर कहा जाता था। तो पहले पैगंबर जो थे मुस्लिमों के, वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब, है ना। तो इन्हें सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि इन्हें पैगंबर मतलब इनको मुसलमानों का प्रथम देवता या फिर इनको सब कुछ क्यों माना जाता है मुसलमानों के द्वारा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ दस दस दिलचस्प बातें देखेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद पैगंबर का जो जन्म था वो अरब के रेगिस्तान के मक्का शहर में हुआ था, और ये 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का निधन पहले ही हो गया था, और जब 6 वर्ष के थे तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये मक्का इसीलिए फेमस है, मुसलमान मक्का की यात्रा ज़िंदगी में एक बार इसीलिए करते हैं क्योंकि इनका जन्म मक्का में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन ईद ए मिलाद उन नबी, ये मतलब ये त्यौहार है इनका, ये मनाया जाता है। कब? ये तीन इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन, क्योंकि इस दिन इनका जन्मदिन होता है। ठीक है, अब इनके जन्मदिन पर अपने 10 बातें देखते हैं कि क्या थे। मतलब पैगंबर साहब का जन्म अरब के रेगिस्तान में 570 में हुआ था। पैगंबर साहब जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था। 6 वर्ष की माँ में उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ के निधन के बाद उनके चाचा अबू तालिब और दादा अबू मुतालिब के साथ रहने लगे थे उन्हें, और उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बीबी अमीना था। ठीक है, पैगंबर की पत्नी आयशा, अब इस चीज़ को हाईलाइट कर ले आप। ठीक है, के मुताबिक पैगंबर घर के कामों में मदद करते थे, और घर के काम करने के बाद वो प्रार्थना के लिए बाहर जाते थे, और कहा जाता था वो बकरियों का दूध भी दूते थे और कपड़े धोते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पैगंबर मोहम्मद मूर्ति पूजा या किसी भी चित्र की पूजा के खिलाफ थे। यही वजह है कि उन मुसलमानों में कभी भी कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अपने देखते हैं 4 नंबर पॉइंट है, बताया जाता है कि मोहम्मद पैगंबर ने कहा था कि जो भी तस्वीर बनाएगा वो उसे अल्लाह सजा देगा। ठीक है, कि मतलब मोहम्मद पैगंबर की तस्वीर इसीलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर उनकी कोई तस्वीर बनाता है तो अल्लाह उन्हें सजा देगा। फिर 5 नंबर पॉइंट में मोहम्मद पैगंबर इस्लाम के सबसे महान नबी और आखिरी पैगंबर थे। कुरान के मुताबिक एक रात जब पर्वत की एक गुफा में ध्यान कर रहे थे तो फरिश्ते जिब्राइल आए और कुरान में शिक्षा दी। मतलब उनके जब वो सो रहे थे तो फरिश्ते जो जिब्राइल जो फरिश्ते हैं मुसलमानों के, वो आए थे उनके सपने में, और उन्होंने कुरान की शिक्षा दी थी उन्हें। जिब्राइल के अल्लाह का नाम का जिक्र करते ही मोहम्मद ने संदेश पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह का संदेश मानकर पैगंबर मोहम्मद ज़िंदगी भर इसे दोहराते रहे, शब्दों को याद कर लिया और संग्रहित कर लिया। ठीक है, और जो उन्होंने बताया था उसी को कुरान कहा जाता है। ठीक है, पैगंबर का विश्वास था कि अल्लाह उन्हें अपना संदेश वाहक चुना है, इसलिए दूसरों को अल्लाह का संदेश देने लग गए वो। मोहम्मद की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि मक्का में प्रभावशाली लोगों को खतरा महसूस होने लग गया, और सन 622 में मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना कूच करना पड़ा। उनकी इस सफ़र को हिजरत कहा गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना हिजरत क्या होता है, कि उन्होंने जो मक्का से मदीना के लिए सफ़र किया था इसे हिजरत कहा गया। और इसी साल इसी वर्ष इनका इस्लामिक कैलेंडर जो है हिजरी संवत उसकी शुरुआत हुई थी। फिर उन 9 नंबर पॉइंट में मदीना के लोग अपनी लड़ाइयों से परेशान थे, और मोहम्मद साहब के संदेशों ने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। उस समय मदीना के 3 महत्वपूर्ण यहूदी कबीले हुआ करते थे मदीना में, और कुछ वर्षों में पैगंबर मोहम्मद की बड़ी संख्या में अनुयायी हो चुके थे। तब उन्होंने मक्का लौटकर विजय हासिल की, मक्का में स्थित काबा में इस्लाम का पवित्र स्थल घोषित किया, और 632 में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, और उनकी मृत्यु लगभग पूरा इस्लाम कबूल कर चुका था। ठीक है, लेकिन अब तक हमने देखा कि मोहम्मद पैगंबर के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन जो नुपुर शर्मा का बयान था अपनों ने उसके बारे में अभी तक नहीं देखा। ठीक है, तो अपने उस बयान के बारे में देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जो अपने पॉइंट पढ़े थे मोहम्मद पैगंबर के बारे में,
उसके अंदर देखिए उनकी जो पत्नी थी आयशा, ठीक है। तो इसी मतलब इनकी जो शादी है, मोहम्मद पैगंबर की जो शादी थी, नुपुर शर्मा का बयान उसी शादी को लेकर था कि उन्होंने, अब ये बयान क्या था ये इंटरनेट से पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। ये किसी भी, ना तो किसी वेबसाइट पर है ना किसी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन ये पिक्स है कि ये बयान जो था इनकी शादी को लेकर था, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज अपनों ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में जाना और नुपुर शर्मा के बयान को देखा। तो आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।